ओम केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। आज हम वेदों की संहिताओं में भक्ति तत्व, भक्ति के बारे में, भक्ति के विषय में जानेंगे। इसको शुरू किया जाएगा मंगलाचरण से। शं नो अज एक पाद देव अस्तु। शं नो हिर्बुधन्यः शं समुद्रः। शं नो अपां नपात् पेरुरस्तु। शं नः प्रश्नैर्भवतु देव गोपा। ऋग्वेद 7, 35, 13 और अथर्व में 19, 11, 3 में आता है। विश्व रूपी अविनाशी देव हमारे शम के लिए प्रसन्न हो। शम अर्थात शाश्वत शांति सुख। विश्वरूपी अविनाशी देव हमारे शम के लिए प्रसन्न हो, यानी शाश्वत शांति सुख के लिए प्रसन्न हो। प्राणों के प्रेरक, प्राणों के प्रेरक एवं शरीरों के अंतर्यामी महादेव हमारे शम के लिए अनुकूल हों। समस्त विश्व के उत्पादक, संरक्षक एवं उपसंहारक विश्व अधिष्ठान परमात्मा हमारे शम के लिए सहायक हों। क्षीर समुद्रशायी विश्व प्रणम्य भगवान श्री नारायण देव, जो समस्त दुखों से भक्तों को पार कर देते हैं, हमारे शम के लिए प्रसन्न हो। देवों की रक्षा करने वाली विश्वव्यापिनी भगवान की चिति शक्ति हमारे शम लाभ के लिए तत्पर हों। शमनो अज एकपाद देव अस्तु। शम नो हिर्बुद्धन्यः शम समुद्रः। शम नो अपाम नपात पेरुरस्तु। शम नः प्रश्निर्भवतु देव गोपा। शम नः प्रश्निः भवतु देव गोपा। वेदों का महत्व। यद्यपि मंत्र ब्राह्मण योर्वेदना मध्येयम, अर्थात मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग दोनों का नाम वेद है, यों वैदिक सनातन धर्मानुयायी विद्वान मानते हैं, तथापि मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग का आराध्येय भाव तथा व्याख्येय व्याख्यान भाव होने के कारण, अर्थात मंत्र भाग संहिताएं आधार एवं व्याख्येय तथा ब्राह्मण भाग आधेय एवं व्याख्यान होने के कारण ब्राह्मण भाग की अपेक्षा मंत्र भाग में मुख्य निरपेक्ष वेदत्व है। अतः उसकी संहिताओं में ही अभिवर्णित भक्ति तत्व का यहाँ कल्याण प्रेमियों के लिए यथामति उल्लेख किया जाता है। मनु महाराज ने भी कहा है, धर्मम जिज्ञास समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। मनुस्मृति में 2:23 में आता है, धर्मम जिज्ञास समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, अर्थात धार्यमान भक्ति ज्ञान आदि धर्म की जिज्ञासा रखने वाले के लिए मुख्य स्वतः प्रमाण एकमात्र श्रुति है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। धार्यमान भक्ति ज्ञान आदि धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए मुख्य स्वतः प्रमाण एकमात्र श्रुति है। अतः श्रुति के अनुकूल ही इतर स्मृति पुराण आदि के वचन प्रामाणिक एवं ग्राह्य माने जाते हैं। अतः वेदों के महत्व के विषय में महाभारत में यह कहा गया है कि सर्वं विदुर्वेद विदो वेदे सर्वं प्रतिष्ठितं वेदे ही निष्ठा सर्वस्य यद यदस्ति च नास्ति च। शांति पर्व में आता है 270, 43 में।
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। अर्थात वेदों के ज्ञाता सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वेद में सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो ज्ञातव्य अर्थ अन्यत्र हैं या नहीं है, उस साध्य साधनादि समस्त वर्णनीय वर्णनीय अर्थों की निष्ठा वेदों में है। अतः वेदवाणी दिव्य है, नित्य है एवं आदि अंत रहित है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू परमेश्वर द्वारा उसका प्रादुर्भाव हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म, भक्ति आदि की समस्त प्रवृत्तियां सिद्ध हो रही हैं। इसलिए वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरीति सुश्रुम। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरीति सुश्रुम कहकर हमारे पूज्य महर्षियों ने वेदों की अपार महिमा अभिव्यक्त की है। भक्ति का स्वरूप, जिसके अनंत महत्व का हम श्रवण करते हैं, जो हमारा वास्तविक संबंधी होता है, जिसके द्वारा हमारा हित संपादित होता है एवं शाश्वत शांति तथा अनंत सुख का लाभ होता है, उसमें विवेक की अविचल प्रीति संभावतः हो ही जाती है। इसलिए भगवत प्रार्थना के रूप में अथर्व संहिता 6:7-9-3 में कहा गया है कि देव संस्थान सहस्रपोष शेष से तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिवान सह श्याम। हे अभ्युदय एवं निह श्रेयस प्रदाता देव, तू आध्यात्मिक आदि असंख्य शाश्वत पुष्टियों का स्वामी है। इसलिए हमें उन पुष्टियों का तू दान कर, उनका हमारे में स्थापन कर, जिससे उस महान अनंत पुष्टपति प्रभु की भक्ति से हम युक्त हो, अर्थात तेरी पावन भक्ति द्वारा ही हमें अभिष्ट पुष्टियों का लाभ होगा, ऐसा विश्वास हम करें। हे अभ्युदय एवं निःश्रेयस प्रदाता देव, तू आध्यात्मिक आदि असंख्य शाश्वत पुष्टियों का स्वामी है। इसलिए हमें उन पुष्टियों का तू दान कर, उनका हमारे में स्थापन कर, जिससे उस महान अनंत पुष्टिपति प्रभु की भक्ति से हम युक्त हो, अर्थात तेरी पावन भक्ति द्वारा ही हमें अभिष्ट पुष्टियों का लाभ होगा, ऐसा विश्वास हम करें। श्री भगवान के दिव्यतम गुणों के श्रवण से द्रवीभूत चित्त की वृत्तियां उस सर्वेश्वर प्रभु की ओर जब धारा प्रवाह रूप से सतत बहने लग जाती हैं, तब यही भक्ति का स्वरूप बन जाता है। अतएव ऋग्वेद संहिता 1:71-7 में कहा गया है कि अग्निम विश्वा अभिपृक्ष चंते समुद्रम न स्रवतः सप्त यह्वीः। अग्निम विश्वा अभिपृक्षः सचन्ते समुद्रम न स्रवतः सप्त यह्वीः। जैसे गंगा आदि बड़ी 7 नदियां समुद्र की ओर ही दौड़ती हुई उसमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही भगवत भक्तों के मन की सारी वृत्तियां अनंत दिव्य गुण कर्मवान परमेश्वर की ओर जाती हुई, तदाकार होती हुई उसी में विलीन हो जाती हैं। इस मंत्र में पृक्ष अन्न का नाम है। वह अन्नमय मन को लाक्षित करता है। श्रीमद् भागवत के 3:29-11 में भी इसी मंत्र का छायानुवाद इस प्रकार किया गया है। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति विच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो बुधौ। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा अम्भसम बुधौ। इसलिए हे प्रभो, यस्य ते स्वादु सख्यम स्वाद्वी प्रणीति,
ऋग्वेद में आता है 8:68-11 में। तो उस परमात्मा का सख्य स्वादु है, तो उस परमात्मा का सख्य मित्रता स्वादु है, अर्थात मधुर, आह्लादक, आनंदकर है। और तुझ परमेश्वर की प्रणीति अनन्य भक्ति स्वाद्वी है, समस्त संतापों का निवारण करके परमानंद प्रदान करने वाली है। अर्थात भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी है। प्रणीति, प्रणय, प्रेम, प्रीति, भक्ति, ये सब पर्यायवाचक हैं। प्रणीति, प्रणय, प्रेम, प्रीति, भक्ति, ये सब पर्यायवाचक हैं, एकार्थ के बोधक हैं। वास्तविक संबंधी भगवान, जिसके साथ हमारा कोई ना कोई संबंध होता है, उसे देखकर या उसका नाम सुनकर उसके प्रति स्नेह का प्रादुर्भाव हो ही जाता है। संसार के माता पिता आदि संबंधी आगंतुक हैं, वे आज हैं कल नहीं रहेंगे, इसलिए वे कच्चे नकली स्वार्थी संबंधी माने गए हैं। परंतु सर्वेश्वर परमात्मा हम सब जीवात्माओं का माता पिता आदि वास्तविक शाश्वत निस्वार्थ दुख निवारक एवं हित सुखकर संबंधी है। इसलिए हमारे अति धन्य वेदों ने उस परमात्मा में परम प्रीति उत्पन्न करने के लिए कहा है कि ऋग्वेद में आता है 6:1-5, त्वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सद्मिन्न मानुषाणाम। त्वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सद्मिन मानुषाणाम। हे तारनहार अर्थात संसार के त्रिविध दुखों से तारने वाले भगवन, तू हमारा त्राता रक्षक है। इसलिए तू चैत्य अर्थात जानने योग्य है कि तू हमारा कौन है। तू हम मनुष्यों का सदा रहने वाला सच्चा माता एवं पिता है। पतिर बभूथा समो जनाना मेको विश्वस्य भुवनस्य राजा। पति बभूथा समो जनानान मेको विश्वस्य भुवनस्य राजा। हे प्रभु, हम सब जनों का तू ही एकमात्र उपमा रहित असाधारण पति स्वामी है तथा समस्त भुवनाओं का राजा ईश्वर है। स न इंद्र शिव सखा, स न इंद्र शिव सखा। ऋग्वेद में 8:13-3 में आता है, वह इंद्र परमात्मा हमारा कल्याणकारी सखा है। इसलिए हे भगवान, त्वम अस्माकं तव स्मसि। ऋग्वेद में आता है 8:12-32 में, त्वम अस्माकं तव स्मसि, तू हमारा है और हम तेरे हैं। यह भाव भगवत शरणागति का भी है। अग्निम मन्ये पितरम अग्निम मापी अग्निम भ्रातरम सदमित सखायम। ऋग्वेद 10:7-3 में आता है। अर्थात अग्नि परमात्मा को ही मैं सदैव अपना पिता मानता हूं, अग्नि को ही आपी अपना बंधु मानता हूं एवं अग्नि को ही मैं भाई तथा सखा मानता हूं। यहां यह याद रखना चाहिए कि वेदों में अग्नि, इंद्र, वरुण, रुद्र आदि अनेक नामों के द्वारा एक परमात्मा का ही वर्णन किया गया है। अग्नि, इंद्र, वरुण, रुद्र आदि अनेक नामों के द्वारा एक परमात्मा का ही वर्णन किया गया है। भजनीय परमेश्वर का स्तुत्य महत्व, संहिताओं में परमेश्वर के भक्तिवर्धक स्तुत्य महत्व का अनेक प्रकार से वर्णन मिलता है। जैसे त्वमग्न इंद्रो वृषभ सतामसि, त्वं विष्णुरुगायो नमस्यः, त्वं ब्रह्मारैविद ब्रह्मणस्पते, त्वं विदर्थः सजसे पुरंध्या। त्वमग्न इंद्रो वृषभ सतामसि, त्वं विष्णुरुगायो नमस्यः, त्वं ब्रह्मारैविद ब्रह्मणस्पते, त्वं विधर्तः सचसे पुरंध्या। ऋग्वेद में आता है 2:1-3 में। हे अग्ने परमात्मन, तू इंद्र अर्थात अनंत ऐश्वर्यों से संपन्न है, इसलिए तू सज्जनों के लिए वृषभ अर्थात उनकी समस्त कामनाओं का पूरक है। त्वमग्न इंद्रो वृषभ सतामसि, त्वं विष्णुरुगायो नमस्यः,
तू विष्णु है, विभु व्यापक है, इसलिए तू उरुगाय है, बहुतों से गानों के द्वारा स्तुति करने योग्य है। एवं नमस्कार है, हे ब्रह्म अर्थात वेद के पति, तू ब्रह्मा है, और रई अर्थात समस्त कर्म फलों का ज्ञाता एवं दाता है। हे विधारक सर्वाधार, तू पुरंधी अर्थात पवित्र एकाग्र बुद्धि द्वारा प्रत्यक्ष होता है। एकाग्र बुद्धि द्वारा प्रत्यक्ष होता है, दिखता है। एकाग्रता चाहिए तब भगवान दर्शन देते हैं। अभित्वाशूर नोनुमा दुग्धा इव धेनवः ईशानमस्य जगतः स्वदृशमीशानमिन्द्र तस्थुषः। ऋग्वेद 7:32-22, यजुर्वेद 27:35, सामवेद 233, 680, अथर्ववेद 20, 121 और 1। इसमें आता है, अभित्वाशूर नो नुमो दुग्धा इव धेनवः ईशानमस्य जगतः स्वदृश्यमीशानमिन्द्रतस्थुषः। हे शूर अनंत बल पराक्रम निधे, हे इंद्र परमात्मन, जिस प्रकार पयः पान के इच्छुक शुद्धार्थ बछड़े अपनी माता का चिंतन करते हुए उसे पुकारते हैं, उसी प्रकार हम स्थावर एवं जंगम समग्र विश्व के नियामक, निरतिशय सुखपूर्ण एवं सौंदर्य निधि दर्शनीय तुझ परमेश्वर की स्तुति एवं चिंतन करते हुए भक्ति पूर्ण हृदय से तुझे पुकारते हैं। अभी त्वाशूर नो नुमो दुग्धा इव धेनवः ईशानमस्य जगत स्वर्दृश्य मीशानन मिंद्र तस्थुषः। हे शूर अनंत बल पराक्रम निधे, हे इंद्र परमात्मन, जिस प्रकार पयः पान के इच्छुक शुद्धार्थ बछड़े अपनी माता का चिंतन करते हुए उसे पुकारते हैं, उसी प्रकार हम स्थावर एवं जंगम समग्र विश्व के नियामक, निरतिशय सुखपूर्ण एवं सौंदर्य निधि दर्शनीय तुझ परमेश्वर की स्तुति एवं चिंतन करते हुए भक्तिपूर्ण हृदय से तुझे पुकारते हैं। भक्तिपूर्ण भाव से पुकारते हैं। इंद्रो दिव इंद्र ईशे पृथिव्या इंद्रो अपामिंद्र इत पर्वतानाम इंद्रो वृधामिंद्र इन्मेधिराणामिंद्रः शमे योगे हव्य इंद्रः। ऋग्वेद 10:89-10 में आता है, इंद्रो दिव इंद्र ईशे पृथिव्या इंद्रो अपामिंद्र इत पर्वतानाम इंद्रो वृधामिंद्र इन्मेधिराणामिंद्रः शेमे योगे हव्य इंद्रः। परमात्मा इंद्र स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक का भी नियंता है, तथा भगवान रुद्र जलों का या पाताल लोक का तथा पर्वतों का भी नियंता है। परमेश्वर इंद्र स्थावर जगत का तथा मेधा बुद्धि वाले चेतन जगत का भी नियंता है, शासक है। परमात्मा इंद्र स्वर्गलोक का तथा पृथ्वीलोक का भी नियंता है, तथा भगवान इंद्र जलों का या पाताल लोक का तथा पर्वतों का भी नियंता है। परमेश्वर इंद्र स्थावर जगत का तथा मेधा बुद्धि वाले चेतन जगत का भी नियंता शासक है। वह सर्वेश्वर इंद्र हमारे योग एवं क्षेम के संपादन में समर्थ है, इसलिए वह ही हमारे द्वारा आह्वान या आराधना करने योग्य है। इंद्रो दिव इंद्र ईशे पृथिव्या इंद्रो अपामिंद्र इत पर्वतानाम इंद्रो वृधामिंद्र इन्मेधिराणामिंद्रः क्षेमे योगे हव्य इंद्रः। भगवान की कृपालुता, श्री भगवान की भक्त वत्सलता अनेक दृष्टांतों के द्वारा इस प्रकार वर्णन मिलता है। गाव इव ग्रामम युधि रिविश्वान गाव एव ग्रामम युधि रिवाश्वान वाश्रैव वत्सं सुमना दुहाना पतिरिव जायामभिनो नेतु धर्ता दिवा सविता विश्ववारः। ऋग्वेद 10:149-4 में आता है, गाव एव ग्रामम युधीरि वाश्वान
वाश्रेव वत्सं सुमना दुहाना पतिरीव जायामभि नो नयेतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः। जैसे गायें ग्राम के प्रति शीघ्र ही जाती हैं, जैसे शूरवीर योद्धा अपने प्रिय अश्व पर बैठने के लिए जाता है, जैसे स्नेहपूरित मनवाली बहुत दूध देने वाली हम्माराव करती हुई गाय अपने प्रिय बछड़े के प्रति शीघ्रता से जाती है, तथा जैसे पति अपनी प्रियतमा सुंदरी पत्नी से मिलने के लिए शीघ्र जाता है, वैसे ही समस्त विश्व द्वारा वर्ण करने योग्य निरतिशय शाश्वत आनंद निधि सविता भगवान हम शरणागत भक्तों के समीप में आता है। गाव इव ग्रामं युधिरिवाश्वान् वाश्रेव वत्सं सुमना दुहाना पतिरिव जायामभि नो नयेतु धरताम दिवा सविता विश्ववारः। इस मंत्र में यह रहस्य बतलाया गया है कि गौ की भांति माता रूप पर परम स्नेहामृत का भंडार श्री भगवान ग्राम की तरह भक्त के ग्रह में या उसके हृदय में निवास करने के लिए वत्स स्थाना वत्स वत्सस्थानापत्पन्न अपने स्नेह एवं कृपा के भाजन भक्त को ज्ञानामृत पिलाने के लिए या योद्धा वीर की भांति निखिल बल पराक्रम निधि महाप्रभु भक्त के अंतःकरण एवं बाह्य करण रूप अश्वों का नियमन करने के लिए अथवा उन्हें अपने वश में करने के लिए तथा पति की भांति विश्वपति सर्वेश्वर प्रभु प्रियतम जया के स्थानापन्न भक्त का परिंभण आलिंगन करने के लिए या उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए अथवा उसे सर्व प्रकार से संतृप्त करने के लिए या अपने अलौकिक साक्षात्कार द्वारा कृतार्थ धन्य बनाने के लिए शीघ्र ही भक्त की प्रार्थना मात्र से आ जाता है। यह भगवान की भक्त पर स्वाभाविक की कृपालुता है। गाव इव ग्रामम युधिर रिवाश्वान वाश्रेव वत्सं सुमना दुहाना पतिरीव जायामभि नो नयेतु धरता दिव सविता विश्ववारः। फिर से समझेंगे। जैसे गायें ग्राम के प्रति शीघ्र ही जाती हैं, जैसे शूरवीर योद्धा अपने प्रिय अश्व पर घोड़े पर बैठने के लिए जाता है, जैसे स्नेहपूरित मन वाली बहुत दूध देने वाली हम्माराव करती हुई गाय अपने प्रिय बछड़े के लिए शीघ्रता से जाती है, तथा जैसे पति अपनी प्रियतमा सुंदरी पत्नी से मिलने के लिए शीघ्र जाता है, जल्दी जाता है, वैसे ही समस्त विश्व द्वारा वर्ण करने योग्य निरतिशय शाश्वत आनंद निधि सविता भगवान हम शरणागत भक्तों के समीप में आता है। इस मंत्र में यह रहस्य बतलाया गया है कि गौ की भांति गाय के जैसी माता रूप परम स्नेहामृत का भंडार श्री भगवान ग्राम की तरह भक्त के ग्रह में या उसके हृदय में निवास करने के लिए वत्स स्थापनापन अपने स्नेह एवं कृपा के भाजन भक्त को ज्ञानामृत पिलाने के लिए या योद्धा वीर की भांति निखिल बल पराक्रम निधि महाप्रभु भक्त के अंतःकरण एवं बाह्य करण रूप अश्वों का नियमन करने के लिए अथवा उन्हें अपने वश में करने के लिए तथा पति की भांति विश्वपति सर्वेश्वर प्रभु प्रियतम जाया के स्थानापन्न भक्त का परिंभण करने के लिए, आलिंगन करने के लिए या उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए अथवा उसे सर्व प्रकार से संतृप्त करने के लिए या अपने अलौकिक साक्षात्कार द्वारा कृतार्थ धन्य बनाने के लिए शीघ्र ही भक्त की प्रार्थना मात्र से आ जाता है। भगवान की प्रार्थना करने से प्रभु आ जाते हैं। यह भगवान की भक्त पर स्वाभाविक कृपालुता है। ऐसे कृपालु भगवान के प्रति भक्ति का उद्रेक स्वभावतः हो ही जाता है। एकेश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, एकेश्वरवाद। वह सर्वेश्वर भगवान एक ही है, वह एक ही है, अनेक नामों के द्वारा स्तूयमान है एवं विविध साकार विग्रहों द्वारा सम उपास्य बनता है, एक जैसा उपासना करने वाला बनता है। वह सर्वेश्वर भगवान एक ही है, वह एक ही अनेक नामों द्वारा स्तूयमान होता है, पूजा करने वाला होता है और विविध साकार विग्रहों के द्वारा समुपास्य एक जैसे उपासना करने वाला होता है।
उस एक के अनेक नाम एवं भक्त भावना समुद्भासित विविध विग्रह होने पर भी उसकी एकता अक्षुण ही रहती है। अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं पर भगवान एक ही है। यह सिद्धांत हमारी अति धन्य संहिताओं में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। जैसे इंद्रम मित्रम वरुणमा अग्नि माहु, ऋग्वेद में आता है 1:164 46 में। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, अर्थात तत्वदर्शी मेधावी विद्वान उस एक सर्वेश्वर को ही इंद्र मित्र वरुण एवं अग्नि आदि विविध नामों से पुकारते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सद ब्रह्म को साकार निराकार आदि अनेक प्रकार से कहते हैं। सुपर्णम विप्राह कवयो वचोभिरेकम संतम बहुधा कल्पयंती, ऋग्वेद में आता है 10:114 5 में। तत्वविद विद्वान शोभन पूर्ण लक्षणों से युक्त उस एक सत्य ब्रह्म की अनेक वचनों के द्वारा बहुत प्रकार से कल्पना करते हैं। तत्वविद विद्वान शोभन पूर्ण तत्वविद विद्वान शोभन पूर्ण लक्षणों से युक्त उस एक सत्य ब्रह्म की अनेक वचनों के द्वारा बहुत प्रकार से कल्पना करते हैं। सपूर्णम विप्राह कवयो वचोभिरेकम संतम बहुधा कल्पयंती। सुपर्णम विप्राह कवयो वचोभिरेकम संतम बहुधा कल्पयंती। सर्वदेवमय इंद्र परमात्मा, उनके विषय में जानेंगे। यो देवानाम नामधा एक एव, यो देवानाम नामधा एक एव, ऋग्वेद में आता है 10:82 3। शुक्ल यजुर्वेद में आता है 17:27। यत्र देवा समगच्छत विश्वे, ऋग्वेद में आता है 10:82 6। एक ही परमात्मा देवों के अनेक नामों को धारण करता है और उसी एक पर ब्रह्म में सभी देव आत्मभाव से संगत हो जाते हैं। अतएव शुक्ल यजुर्वेद संहिता में भी एक इंद्र परमात्मा ही सर्वदेवमय है एवं समस्त देव एक ही इंद्र स्वरूप ही हैं। इसका स्पष्टतः वर्णन इस प्रकार किया गया है। अग्निश्च म इंद्रश्च मे सोमश्च म इंद्रश्च मे सविता च मे इंद्रश्च मे सरस्वती च मे इंद्रश्च मे पूखा च म इंद्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। मित्रश्च म इंद्रश्च मे वरुणश्च म इंद्रश्च मे धाता च म इंद्रश्च मे त्वष्टा च म इंद्रश्च मे मरुतश्च म इंद्रश्च मे विश्वे च मे देवा इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। पृथ्वी च म इंद्रश्च मे अंतरिक्षाच्च म इंद्रश्च मे द्योश्च म इंद्रश्च मे समाश्च म इंद्रश्च मे नक्षत्राणि च म इंद्रश्च मे दिशश्च म इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। शुक्ल यजुर्वेद में 16 से 18 में आता है। अग्नि भी इंद्र है, अग्नि भी इंद्र है, सोम भी इंद्र है, सविता भी इंद्र है, सरस्वती भी इंद्र है, पूखा या पूषा भी इंद्र है, बृहस्पति भी इंद्र है। वे सब इंद्र परमात्मा स्वरूप अग्नि आदि देव जप आदि विविध यज्ञों के द्वारा मेरे अनुकूल सहायक हों। मित्र भी इंद्र है, वरुण भी इंद्र है, धाता भी इंद्र है, त्वष्टा भी इंद्र है, मरुत भी इंद्र है, विश्वदेव भी इंद्र है। वे सब इंद्र स्वरूप देव यज्ञ के द्वारा हम पर प्रसन्न हो। पृथ्वी भी इंद्र है, अंतरिक्ष भी इंद्र है, द्यो स्वर्ग भी इंद्र है, समा संवत्सर के अधिष्ठाता देवता भी इंद्र है, नक्षत्र भी इंद्र है, दिशाएं भी इंद्र है। वे सब इंद्र भिन्न देव यज्ञ के द्वारा मेरे रक्षक हो। अग्निश्च म इंद्रश्च मे सोमश्च म इंद्रश्च मे सविता च म इंद्रश्च मे सरस्वती च म इंद्रश्च मे पूखा च म इंद्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। मित्रश्च म इंद्रश्च मे वरुणश्च म इंद्रश्च मे धाता च म इंद्रश्च मे त्वष्टा च म इंद्रश्च मे मरुतश्च म इंद्रश्च मे विश्वे च मे देवा इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। पृथ्वी च म इंद्रश्च मे अंतरिक्षम च म इंद्रश्च मे द्यौश्च म इंद्रश्च मे समाश्च म इंद्रश्च मे नक्षत्राणि च म इंद्रश्च मे दिशश्च म इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। शुक्ल यजुर्वेद में आता है 16 से 18 के बीच में। समस्त देवता उस एक इंद्र परमात्मा की ही शक्ति एवं विभूति विशेषक रूप हैं।
अतः वे उससे वस्तुतः पृथक पृथक अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए इस देव समुदाय में सर्वात्मत्व ब्रह्मत्व रूप लक्षण वाले इंद्रत्व का प्रतिपादन करने के लिए अग्नि आदि प्रत्येक पद के साथ इंद्र पद का प्रयोग किया गया है। और तद भिन्न भिन्नस्य तद भिन्नत्वम, इस न्याय से अर्थात जैसे घट से अभिन्न, मृतिका से अभिन्न, शराव का घट से भी अभिन्नत्व हो जाता है, वैसे ही अग्नि से अभिन्न इंद्र परमात्मा से अभिन्न सोम का भी अग्नि से अभिन्नत्व हो जाता है। इस न्याय से अग्नि सोम आदि देवों में भी परस्पर भेद का अभाव ज्ञापित होता है और इंद्र परमात्मा का अनन्यत्व सिद्ध हो जाता है, जो भक्ति का खास विशेषण है। फिर से पढ़ेंगे। समस्त देवता उस एक इंद्र परमात्मा की ही शक्ति एवं विभूति विशेष रूप हैं, अतः वे उससे वस्तुतः पृथक नहीं हो सकते। इसलिए इस देव समुदाय में सर्वात्मत्व ब्रह्मत्व रूप लक्षण वाले इंद्रत्व का प्रतिपादन करने के लिए अग्नि आदि प्रत्येक पद के साथ इंद्र पद का प्रयोग किया गया है। और तद भिन्न भिन्नस्य तद भिन्नत्वम, इस न्याय से अर्थात जैसे घट से अग्नि, घट से अभिन्न, मृतिका से अभिन्न, शराव का घट से भी अभिन्नत्व हो जाता है, वैसे ही अग्नि से अभिन्न इंद्र परमात्मा से अभिन्न सोम का भी अग्नि से अभिन्नत्व हो जाता है। इस न्याय से अग्नि सोम आदि देवों में परस्पर भेद का अभाव ज्ञापित होता है और इंद्र परमात्मा का अनन्यत्व सिद्ध हो जाता है, जो भक्ति का खास विशेषण है। नाम भक्ति और रूप भक्ति। यह जीव अनादिकाल से संसार के कल्पित नाम रूपों में आसक्त होकर विविध प्रकार के दुखों को भोग रहा है। यह जीव अनादिकाल से संसार के कल्पित नाम रूपों में आसक्त होकर विविध प्रकार के दुखों को भोग रहा है। अतः इस दुखजनक आसक्ति से छूटने के लिए हमारे स्वतः प्रमाण वेदों ने विशस्योषधम विषम कंटकस्य निवृत्ति ही कंटकेन की भांति श्री भगवान के पावन मधुरतम मंगलमय नामों की एक दिव्यतम साकार रूपों की भक्ति का उपदेश दिया है। जैसा नामानीते शतक्रतो विश्वाभीर्गी भीरी महे, ऋग्वेद में आता है 3:37-3 और अथर्ववेद में आता है 20:19-3 में। हे अनंत ज्ञान निधि भगवान, आपके पावन नामों का परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, इन 4 वाणियों के द्वारा भक्ति के साथ हम उच्चारण करते रहते हैं। नामानि ते शतकृतो विश्वाभिगिरिभिर्महे, नामानि ते शतकृतो विश्वाभिगिरिभिर्महे, मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे, मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे, ऋग्वेद में आता है 8:11-5 में। अमर्त्य अविनाशी आप भगवान के महिमाशाली नाम का हम श्रद्धा के साथ जप एवं संकीर्तन करते हैं। मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे। इस प्रकार उपासना के लिए दिव्य रूप वाले रूपवान साकार विग्रहों का भी वर्णन किया गया है। जैसे हिरण्य रूप स हिरण्य संद्र गपाम नपात सेदु हिरण्य वर्ण, ऋग्वेद में आता है 2:35-10 में। हिरण्य रूप स हिरण्य सम दृग पाम नपात सेदु हिरण्य वर्ण। हिरण्य, हिरण्य अर्थात सुवर्ण जैसा हित रमणीय जिसका रूप है। हिरण्य अर्थात सुवर्ण, सोने जैसा हित रमणीय जिसका रूप है। चक्षुरादि इंद्रियां भी जिसकी हिरण्यवत दिव्य हैं। वर्ण अर्थात वर्णनीय साकार विग्रह भी जिसका हिरण्यवत अतिरमणीय सौंदर्य सार सर्वस्व है। ऐसा वह शिरोदधि जलशायी भगवान नारायण अतिशय भक्ति द्वारा प्रणाम करने योग्य है। अर्हन बिभर्षि सायकानि धन्वार्हन निष्कम यजतम विश्वरूपम, अर्हन्निदम दयसे विश्वम भवम नवा ओजियो रुद्रत्वदस्ति, ऋग्वेद में आता है 2:33-10 में। हे अर्हन, सर्व प्रकार की योग्यताओं से संपन्न, विश्वमान्य, परम पूज्य, तू दुष्टों के निग्रह के लिए धनुष एवं बाणों को धारण करता है। हे अर्हन, सौंदर्य निधि प्रभु, भक्तों को संतुष्ट करने के लिए तू अपने साकार विग्रह में दिव्य विविध रूपवान रत्नों का हार
धारण करता है। हे अर्हन विश्वस्तुत्य विश्वस्तुत्य, तू इस अति विस्तृत विश्व की अपनी अमोघ एवं अचिंत्य शक्ति द्वारा रक्षा करता है। हे रुद्र दुख द्रावक देव, तुझसे अन्य कोई भी पदार्थ अत्यंत ओजस्वी अर्थात अनंत वीर्यवान एवं अमित पराक्रमवान नहीं है। अर्हन बिभर्षि सायकानि धन्वार्हन निष्कम यजतम विश्वरूपम अर्हन निदम दैसे विश्वम भवम न वा ओजियो रुद्र त्वदस्ति। शुक्ल यजुर्वेद में आता है 31-19 में कि अजायमानो बहुधा विजायते, अजायमानो बहुधा विजायते, वह प्रजापति परमेश्वर निराकार रूप से वस्तुतः अजायमान है और अपनी अचिंत्य दिव्य शक्ति द्वारा भक्तों की भावना के अनुसार उपासना की सिद्धि के लिए दिव्य साकार विग्रहों में बहुधा जायमान होता है। वह प्रजापति परमेश्वर निराकार रूप से वस्तुतः अजायमान है और अपनी अचिंत्य दिव्य शक्ति द्वारा भक्तों की भावना के अनुसार उपासना की सिद्धि के लिए दिव्य साकार विग्रहों से बहुधा जायमान होता है। पूर्वोक्त मंत्रों में वर्णित हिरण्यवत रूप वाला तथा धनुष बाण एवं हार धारण करने वाला हस्तपाद कंठ कंठादिमान साकार भगवान ही हो सकता है, निराकार ब्रह्म नहीं, क्योंकि उसमें पूर्वोक्त वर्णन कभी संगत नहीं हो सकता। अतः सिद्धांत रूप से यह माना जाता है कि सगुण साकार ब्रह्म उपास्य होता है एवं निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञेय होता है। सगुण साकार ब्रह्म, सगुण भगवान दिखते हैं, वो जो है उपास्य हैं, पूजनीय हैं, और निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो जानने योग्य हैं, ज्ञेय हैं। परम प्रेमास्पद एवं परमानंद निधि भगवान प्रेष्ठमु प्रियाणाम स्तुहि, ऋग्वेद में आता है 8:103-10 में, प्रेष्ठमु प्रियाणाम स्तुहि। वेद भगवान कहते हैं कि वह सर्वात्मा भगवान धन स्त्री आदि समस्त प्रिय पदार्थों से भी निरतिशय प्रेम का आस्पद है, इसलिए तू उसकी स्तुति कर अर्थात आत्मा रूप से परम प्रिय रूप से उसका निरंतर अनुसंधान करता रहे। प्रेष्ठमो प्रियाणाम स्तुहि, भगवान वेद कहते हैं कि वह सर्वात्मा भगवान धन स्त्री आदि समस्त प्रिय पदार्थों से भी निरतिशय प्रेम का आस्पद है, इसलिए तू उसकी स्तुति कर अर्थात आत्मा रूप से परम प्रिय रूप से उसका निरंतर अनुसंधान कर। प्रियाणाम त्वाम प्रियपतिं गुम हवामहे, प्रियाणाम त्वाम प्रियपति गुम हवामहे, शुक्ल यजुर्वेद में आता है 23-19 में। अन्यान्य समस्त प्रिय पदार्थों के मध्य में एकमात्र तू ही परम प्रिय पति देव है, यह मानकर हम सब भक्तजन तुझे ही पुकारते हैं एवं तुम्हारी ही कामना करते हुए आराधना करते रहते हैं। अच्छाम इंद्रम मतया सर्वविद स्वर्विदः, अच्छाम इंद्रम मतया स्वर्विदः सध्रीचिर्विश्वा उशतीरनुशत परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिम मर्यम न सुन्ध्युम मधवानमूतये। अच्छाम इंद्रम मतयः स्वर्विदः सध्रीचिर्विश्वा उशतीरनुशत परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिम मर्यम न सुन्ध्युम मधवानमूतये। ऋग्वेद में आता है 10:43-1 में, हे प्रभु एकमात्र तू ही निरतिशय अखंड आनंद निधि है, यह मैं जानता हूं, इसलिए मेरी ये सभी बुद्धि वृत्तियां तुझ आनंद निधि स्वात्मभूत भगवान से संबंध हुई तेरी ही निश्चल अभिलाषा रखती हुई, जैसे युवती पत्नियां अपने प्रियतम सुंदर पति देव का समालिंगन करती हुई आनंद मग्न हो जाती हैं, वैसे तेरा ही ध्यान करती हुई आनंद मग्न हो जाती हैं। अथवा जैसे स्वरक्षण के लिए दरिद्र जन दयालु धनवान का अवलंबन करके दरिद्रता के दुख से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही मेरी यह बुद्धि वृत्तियां भी तुझ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रह स्वभाव अनंत सुख निधि सर्वात्मा भगवान का ध्यान करती हुई समस्त दुखों से विमुक्त हो जाती है। इसलिए हे भगवान तू यच्छा नः
शर्म सप्रथः, ऋग्वेद में आता है 1:22-15 में। सुम नमस्मे ते अस्तु, ऋग्वेद में आता है 114, 114, 10 में। हमें अनंत अखंडे कर संपूर्ण सुख प्रदान कर, हमें अनंत अखंड एकर संपूर्ण सुख प्रदान कर, हे परमात्मन हमारे अंदर तेरा ही महान सुख अभिव्यक्त हो। शक शर्म और सुम्न सुख के पर्याय हैं। शर्म शब्द और सुम्न शब्द ये जो है सुख के पर्याय हैं। इसलिए भावुक भक्त यह मंगलमयी प्रतीक्षा करते हुए अपने परम प्रेमास्पद भगवान से कहते हैं कि कदा न तर्वरुणे भुवानी, कदा न तर्वरुणे भवानी, कदा मृडिकम सुमना अभीख्यम, ऋग्वेद 7:86-2 में आता है। कदा न तर्वरुणे भुवानी, कदा मृडिकम सुमना अभीख्यम, हे विभो कब मैं पवित्र एवं एकाग्र मन वाला होकर सत्य आनंद में आपका साक्षात दर्शन करूंगा, और कब मैं सर्वजन वरणीय अनंतानंद निधि रूप आप वरुण देव में अंतर्भूत तादात्म्य भूत हो जाऊंगा। हे भगवान तेरे पावन अनुग्रह से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण सफल हो सकती है, इसलिए मैं तेरी ही भक्ति में प्रार्थना करता हूं। कदा न तर्वरुणे भुवानी, कदा मृडिकम सुमना अभिख्यम, हे विभो कब मैं पवित्र एवं एकाग्र मन वाला होकर सत्य आनंद में आपका साक्षात दर्शन करूंगा, और कब मैं सर्वजन वरणीय अनंतानंद निधि रूप आप वरुण देव में अंतर्भूत तादात्म्य भूत हो जाऊंगा। हे भगवान तेरे पावन अनुग्रह से ही मेरी यह अभिलाषा पूर्ण सफल हो सकती है, इसलिए मैं तेरी ही भक्तिमयी प्रार्थना करता हूं। एकात्म भाव, वह एक ही सर्वेश्वर भगवान समस्त विश्व के अंतर बही पूर्ण है, व्याप्त है, अतएव वह निखिल चराचर विश्व का आत्मा है, अभिन्न स्वरूप है। वेद मंत्र इस एकात्म भाव का स्पष्टतः प्रतिपादन करते हैं। वह एक ही सर्वेश्वर भगवान समस्त विश्व के अंतर बही पूर्ण है, व्याप्त है, अतः वह निखिल चराचर विश्व का आत्मा है, अभिन्न स्वरूप है। वेद मंत्र इस एकात्म भाव का स्पष्टतः प्रतिपादन करते हैं। आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष गुम सूर्य आत्मा जगदस्तश्च, आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष गुम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, ऋग्वेद 1:115, शुक्ल यजुर्वेद 7:42 और अथर्ववेद में 13:2 में आता है। स्वर्ग पृथ्वी एवं अंतरिक्ष रूप वह परमेश्वर निखिल विश्व में पूर्ण रूप से व्याप्त है। वह संपूर्ण जगत का सूर्य प्रकाशक है तथा वह स्थावर जंगम की आत्मा है। पंचस्वंतः पुरुष आविवेश तान्यंतः पुरुषे अर्पितानि, शुक्ल यजुर्वेद में 23:52 में आता है। शरीर आदि रूप से परिणत 5 पृथ्वी आदि भूतों के भीतर, शरीर आदि रूप से परिणत 5 पृथ्वी आदि भूतों के भीतर पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने के लिए प्रविष्ट हुआ है, तथा उस अधिष्ठान पुरुष के भीतर वह भूत मौलिक, वह भूत भौतिक जगत अर्पित है, अध्यारोपित है। शरीर आदि रूप से परिणत 5 पृथ्वी आदि भूतों के भीतर पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने के लिए प्रविष्ट हुआ है, तथा उस अधिष्ठान पुरुष के भीतर वह भूत भौतिक जगत अर्पित है, अध्यारोपित है। पंचस्वंतः पुरुष आविवेश तान्यंतः पुरुषे अर्पितानि, जैसे आभूषणों में सुवर्ण प्रविष्ट है एवं सुवर्ण में आभूषण आरोपित हैं, वैसे ही वह परमेश्वर, वह सर्वेश्वर भगवान सबसे अनन्य है, सबका अभिन्न स्वरूप आत्मा है, उससे पृथक कुछ भी नहीं है। यस्मिन्त सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद विजानतः, तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यता, शुक्ल यजुर्वेद में आता है 40:7 में कि यस्मिन् तर सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूद विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यतः, जिस ज्ञान के समय
समस्त प्राणी एक आत्मा ही हो जाते हैं, अर्थात नाम रूपात्मक आरोपित जगत का अधिष्ठान आत्मा में बाध हो जाता है, केवल आत्मा ही परिशिष्ट रह जाता है, ऐसे विज्ञान वाले एवं सर्वत्र एक आत्म भाव का ही अनुदर्शन करने वाले को उस समय मोह क्या एवं शोक क्या, मोह क्या और शोक क्या, क्या जिसका मोह करें क्या जिसका शोक करें, जिस ज्ञान के समय समस्त प्राणी एक आत्मा ही हो जाते हैं, जिस ज्ञान के समय समस्त प्राणी एक आत्मा ही हो जाते हैं, अर्थात नाम रूपात्मक आरोपित जगत का अधिष्ठान आत्मा में बाध हो जाता है, केवल आत्मा ही परिशिष्ट रह जाता है, ऐसे विज्ञान वाले एवं सर्वत्र एक आत्म भाव का ही अनुदर्शन करने वाले को उस समय मोह क्या और शोक क्या, अर्थात अद्वय आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर, अद्वय आत्मज्ञान से अपने आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर अज्ञान के शक्ति द्वय रूप आवरणात्मक मोह एवं विक्षेपात्मक शोक की भी सुतराम निवृत्ति हो जाती है। ज्ञानवान भक्त की यही एक भक्ति है, वह उस एक को ही सर्वत्र देखता है और तदन्य भाव का का बाध करके उस एक में ही वह तन्मय बना रहता है। ज्ञानवान भक्त की यही एक भक्ति है, वह उस एक को ही सर्वत्र देखता है और तदन्य भाव का बाध करके उस एक में ही वह तन्मय बना रहता है। वह एक अपना अभिन्न स्वरूप आत्मा ही है। अतएव जो यथार्थ में ज्ञानवान है वह भक्ति शून्य भी नहीं रह सकता, और जो सच्चा भक्त है वह ज्ञानी भी नहीं हो सकता। ज्ञानी के हृदय में अनन्य भक्ति की निर्मल मधुर गंगा प्रवाहित होती रहती है तथा भक्त का हृदय अद्वय ज्ञान के विमल प्रकाश से दैदीप्यमान रहता है। इस प्रकार ज्ञान एवं भक्ति का सामंजस्य ही साधक कल्याण पथिक को निश्रेयस के शिखर पर पहुंचा देता है। पराभक्ति, पराभक्ति के ही पर्याय है अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत भक्ति या फल भक्ति। अतएव भजनीय भगवान के अनन्य अभिन्न स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद में आता है 40:5 में, तदनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वह समस्त प्राणियों के भीतर परम प्रिय आत्मा रूप से अवस्थित है एवं सबके बाहर भी अधिष्ठान रूप से अनुगत है। वह समस्त प्राणियों के भीतर परम प्रिय आत्मा रूप से अवस्थित है एवं सबके बाहर भी अधिष्ठान रूप से अनुगत है। अतः वह मुझसे भी अन्य नहीं और अनन्य है, अभिन्न है। इस भाव को दिखलाने के लिए श्रुति भावुक भक्त की प्रार्थना के रूप में कहती है, यदग्ने श्याम हम त्वम त्वम वाधास्या अहम सुष्टे सत्या इहाशिसः। ऋग्वेद में आता है 8:44-23 में, हे अग्ने परमात्मन, मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए, इस प्रकार तेरा और मेरा अभेद भाव हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। ऐसे अनन्य प्रेम विषय के तेरे सदुपदेश मेरे लिए सत्य अनुभव के संपादक हों, या तेरे शुभाशीर्वाद सत्य इष्ट सिद्धि के समर्पक हो, यही मेरी प्रेममयी प्रार्थना है। यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाधा स्या अहम सुष्टे सत्या इहाशिसः। यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाधा स्या अहम सुष्टे सत्या इहाशिसः। जीवात्मा के साथ ईश्वर आत्मा का अभेद भाव हो जाने पर ईश्वरात्मा में परोक्षत्व की निवृत्ति होती है, और ईश्वरात्मा के साथ जीवात्मा का अभेद भाव हो जाने पर जीवात्मा में संसारित्व की और सद्वितीयत्व की निवृत्ति होती है। उस प्रियतम आत्मस्वरूप इष्ट देव से भिन्न बाहर एवं भीतर अन्य कोई भी पदार्थ दृष्टव्य एवं चिंतनीय न रहे, यही भक्ति में अनन्यत्व है। आंखें सर्वत्र उसे ही देखती रहे, परम प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप सर्वात्मा भगवान ही सदा आंखों के सामने रहे। वे आंखें ही ना रहें जो तदन्य को देखने चाहें, वे हृदय ही टुक टुक हो जाए जिसमें तदन्य का भाव हो, चिंतन हो। अनन्य प्रेम से परिपूर्ण हृदय वह है जो भीतर से आप ही आप बोल उठता है कि हे आराध्य देव,
मुझे केवल तेरी ही अपेक्षा है, अन्य की नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखने पर तुझसे अन्य कुछ भी तो नहीं है। अतः विश्वरूप मूप हुए अस्माकमस्तु केवलः। विश्वरूप मूप हुए अस्माकमस्तु केवलः, मैं सर्वत्र विश्वरूप तुझ सर्वात्मा का ही अनन्य भाव से अनुसंधान करता हूं। हमारे लिए तू ही एकमात्र दृष्टव्य बना रहे। तू ही एकमात्र सत्यम शिवम सुंदरम है, अनन्य नहीं। इसलिए मैं तुझे ही चाहता एवं रटता हुआ तुझ में ही लीन होना चाहता हूं। मुझ में तेरी तन्मयता इतनी अधिक बढ़ जाए कि मैं तू हो जाऊं और तू मैं बन जाए। तुझसे मैं अन्य न रहूं और तू मुझसे अन्य न रहे। तुझ में एवं मुझ में अभेद भाव की प्रतिष्ठा हो जाए। मेरा यह तुच्छ मैं उस महान तू में जल में बर्फ की भांति गल मिल जाए। यही अनन्य पराभक्ति का स्वरूप है। अंत में एकमात्र वही रह जाने से यह एकांत भक्ति भी कहलाती है। तो अतएव उस प्रियतम परमात्मा के साथ अभेद भाव के बोधक इस प्रकार के अनेक वेद मंत्र उपलब्ध हैं। जैसे अहम इंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनम न मृत्यवेव तस्थे कदाचन। ऋग्वेद में आता है 10:48-5। मैं स्वयं इंद्र परमात्मा हूं, अतः मैं किसी से भी पराजित नहीं हो सकता। मैं स्वयं अहम इंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनम न मृत्युएव तस्थे कथाचन। मैं स्वयं इंद्र परमात्मा हूं, अतः मैं किसी से भी पराजित नहीं हो सकता। परमानंद निधि रूप मेरे धन को कोई भी अभिभूत नहीं कर सकता। अतः मैं कभी भी मृत्यु के समक्ष अवस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि मैं स्वयं अमृत अभय रूप इंद्र हूं। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा धृतम में चक्षुरामृतम म आसन। ऋग्वेद में आता है 3:26-7 में। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा धृतम में चक्षुर मृतम म आसन। में स्वभाव से ही अनंत ज्ञान निधि अग्नि परमात्मा हूं। मैं स्वभाव से ही अनंत ज्ञान निधि अग्नि परमात्मा हूं। मेरा चैतन्य प्रकाश सर्वत्र विभासित है। मेरे मुख में सदा कल्याण में अमृत अवस्थित है। इस प्रकार ज्ञान अद्वैत रूप है तो भक्ति अनन्य रूपा है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। अतएव सिद्धांत में दोनों का तादात्म्य संबंध माना गया है। अतः ज्ञान के बिना भक्ति की सिद्धि नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान की निष्ठा नहीं। भक्ति तथा ज्ञान एक ही कल्याण प्रेमी साधक में मिश्री और दूध की भांति मिले घुले मिले हैं। इस प्रकार ज्ञान अद्वैत रूप है तो भक्ति अनन्य रूपा है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। अतएव सिद्धांत में दोनों का तादात्म्य संबंध माना गया है। अतः ज्ञान के बिना भक्ति की सिद्धि नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान की निष्ठा नहीं। भक्ति तथा ज्ञान एक ही कल्याण प्रेमी साधक में मिश्री और दूध की भांति घुले मिले हैं। भक्ति के साधन, तो भक्ति किस प्रकार की जाए? वेदों की संहिताओं में सत्संग, श्रद्धा, अद्रोह, दान, ब्रह्मचर्य, काम आदि दोष निवारण आदि अनेक भक्ति के साधनों का वर्णन मिलता है। वेदों की संहिताओं में सत्संग, श्रद्धा, अद्रोह, दान, ब्रह्मचर्य, काम आदि दोष निवारण आदि अनेक भक्ति के साधनों का वर्णन मिलता है। उन्हें यहां क्रमशः संक्षेप में बताया गया है कि सत्संग पुनर पुनर्ददताघ नता जानता सम गमे मही। ऋग्वेद में आता है 5:51-15 में। पुनर्ददताघ नता जानता सम गमे मही। दानशील उदार स्वभाव वाले, विश्वासघात आदि दोष रहित, विवेक विचारशील ज्ञानी भक्त की हम बार बार संगति करते रहें। दानशील उदार स्वभाव वाले,
विश्वासघात आदि दोष रहित विवेक विचारशील ज्ञानी भक्त की हम बार बार संगति करते रहें। पुनर्ददता घनता जानता सम गमे मही। इस मंत्र में भक्ति के हेतुभूत सत्संग का स्पष्ट वर्णन है। श्रद्धा, श्रद्धया सत्यमाप्यते, शुक्ल यजुर्वेद में आता है 19:30 में। श्रद्धे श्रद्धा पये नह, श्रद्धे श्रद्धा पये नह ऋग्वेद में आता है 10:151 5 में। श्रद्धा विश्वास द्वारा सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। हे श्रद्धा देवी, हमारे हृदय में रहकर तू हमें श्रद्धालु आस्तिक बना। तो सत्संग की व्याख्या हो गई, श्रद्धा की व्याख्या हो गई। अब अद्रोह, भक्ति के साधन में अद्रोह। मित्र स्याहम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे, शुक्ल यजुर्वेद में 36:18 में आता है। मित्र भाव की हितकर मधुर दृष्टि से, मित्र भाव की दृष्टि से, हितकर की दृष्टि से, मधुर दृष्टि से मैं समस्त भूत प्राणियों को देखता हूं। अर्थात मैं किसी से कभी भी द्वेष और द्रोह नहीं करूंगा। मित्र स्याहम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे, तात्पर्य यह है कि शक्ति के अनुसार सबकी भलाई ही करता रहूंगा, भला चाहूंगा, भला कहूंगा एवं भला ही करूंगा। इस मंत्र में मानव को प्राणी मात्र के कल्याण में तत्पर रहने का स्पष्ट उपदेश दिया गया है। दान उदारता, शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सम किरा, शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सम किरा। हे मानव, 100 हाथ के उत्साह एवं प्रयत्न द्वारा तू धन धान्य आदि का संपादन कर और 1000 हाथ की उदारता द्वारा तू उसका दान कर योग्य अधिकारियों में वितरण कर। हे मानव, 100 हाथ के उत्साह एवं प्रयत्न द्वारा तू धन धान्य आदि का संपादन कर और 1000 हाथ की उदारता द्वारा तू उसका दान कर योग्य अधिकारियों में वितरण कर। प्रणीयादीन्नाधमानाय त्वयान, प्रणीयादीन्नाधमानाय त्वयान। धनवान सत्कार के लिए याचना करने वाले सतपात्र को धन आदि का अवश्य दान करे। किसको? सतपात्र को दान करना है, सतपात्र को करना है। प्रणीयादिन्नाधमानाय तव्यान ऋग्वेद में आता है 10:117 5 में कि धनवान सत्कार्य के लिए याचना करने वाले सतपात्र को धन आदि का अवश्य दान करे। केवलाधो भवति केवल आदि, केवलाधो भवति केवल आदि ऋग्वेद में आता है 10:117 6 में कि अतिथि, बंधु वर्ग, दरिद्र आदि को ना देकर जो केवल अकेला ही अन्न आदि खाता है वह अन्न नहीं मानो पाप ही खाता है। अतिथि, बंधु वर्ग, दरिद्र आदि को ना देकर जो अकेला, केवल अकेला ही अन्न आदि खाता है वह अन्न नहीं मानो पाप ही खाता है। इसलिए शक्ति के अनुसार अन्यों को कुछ देकर ही पुण्य में अन्न खाना चाहिए। तो दान उदारता की बात हो गई। अब ब्रह्मचर्य संयम, अथर्ववेद में आता है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत अथर्ववेद में आता है 11:5-19 में। ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ तप है, उसके लाभ द्वारा ही मानव दैवी संपत्ति संपन्न देव हो जाते हैं और वे अनायास ब्रह्म विद्या एवं अनन्य भक्ति का संपादन करके अविद्या रूप मृत्यु का विध्वंस कर देते हैं। इसका विध्वंस करते हैं? अविद्या रूप मृत्यु का। ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ तप है, उसके लाभ द्वारा ही मानव दैवी संपत्ति संपन्न देव हो जाते हैं और वे अनायास ब्रह्म विद्या एवं अनन्य भक्ति का संपादन करके अविद्या रूप मृत्यु का विध्वंस कर देते हैं। माध्विर गावो भवन्तु नः, माध्विर गावो भवन्तु नः ऋग्वेद 1:10-8 में, शुक्ल यजुर्वेद में 13:29 में आता है। हे प्रभु, मेरी इंद्रियां मधुर अर्थात संयम सदाचार द्वारा प्रसन्नता युक्त बनी रहे। मेरी इंद्रियां मधुर अर्थात संयम सदाचार द्वारा, संयम और सदाचार द्वारा प्रसन्नता युक्त बनी रहे। इनमें असंयम रूपी कटुता विक्षेप ना रहे, ऐसी कृपा करें। इंद्रियों में असंयम रूपी कटुता ना हो। उसके बाद में छठा, भक्ति के साधन में छठा तत्व है मोह आदि षड दोष निवारण का उपदेश। उलूकयातुम सुशुलूकयातुम जहि
श्वयातुमुत कोकयातुम सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुम दृश्यदेव प्रमृण रक्ष इंद्र। ऋग्वेद 7:104-22 और अथर्ववेद में 8:4-22 में उल्लेख है। हे इंद्र स्वरूप जीवात्मन, दिवांध उल्लूक के समान, दिन में अंधे उल्लू के समान, दिवांध उल्लूक के समान आचरण करने वाले मोह रूपी राक्षस का सुशुलुक सुशुलुक भेड़िए के समान आचरण करने वाले क्रोध रूपी राक्षस का श्वा कुत्ता श्वा कुत्ता कुत्ता के समान श्वा के समान आचरण करने वाले मत्स्य रूपी राक्षस का तथा कोक चकवा चकवी कोक पक्षी के समान चकवा चकवी नामक पक्षी के समान आचरण करने वाले काम रूपी राक्षस का सुपर्ण के समान आचरण करने वाले गरुड़ के समान आचरण करने वाले मद रूपी राक्षस का तथा गृध्र गीध गृध्र गीध के समान आचरण करने वाले लोभ रूपी राक्षस का सदुपायों के द्वारा विध्वंस कर, और जैसे पत्थर से मिट्टी के ढेले को पीस दिया जाता है, वैसे उन 6 मोह आदि दोष रूपी राक्षस शत्रुओं को पीस डाल। उलुकयातुम सुशुलुकयातुम जहि स्वयातुमुत कोकयातुम सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुम दृशदेव प्रमृण रक्ष इंद्रा। उलुकयातुम सुशुलुकयातुम जहि स्वयातुमुत कोकयातुम सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुम दृशदेव प्रमृण रक्ष इंद्र। ऋग्वेद में आया है कि हे इंद्र स्वरूप जीवात्मन, हे इंद्र स्वरूप जीवात्मन, दिवांध उल्लूक के समान आचरण करने वाले मोह रूपी राक्षस का, सुशुलुक भेड़िए के समान आचरण करने वाले क्रोध रूपी, तो मोह क्रोध राक्षस, श्वा कुत्ता के समान आचरण करने वाले मत्स्य रूपी राक्षस का, कोक पक्षी के समान आचरण करने वाले काम रूपी राक्षस का, सुपर्ण गरुड़ के समान आचरण करने वाले मद घमंड रूपी राक्षस का, गीध के समान आचरण करने वाले लोभ रूपी राक्षस का, सदुपायों के द्वारा अच्छे उपायों के द्वारा विध्वंस कर, नष्ट कर, खत्म कर, और जैसे पत्थर से मिट्टी के ढेले को पीस दिया जाता है, वैसे ही इन 6 मोह आदि दोष रूपी राक्षस शत्रुओं को पीस डाल। इस प्रकार वेदों की परम प्रामाणिक संहिताओं में भगवत भक्ति के अनेक साधनों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। सत्संग, श्रद्धा, अद्रोह, दान, उदारता, ब्रह्मचर्य और मोह आदि 6 दोषों का निवारण उपदेश जो हमने अभी पढ़ा। इन साधनों में सत्संग नंदनवन है, संयम कल्प वृक्ष है और श्रद्धा कामधेनु है। सत्संग नंदनवन है, संयम कल्प वृक्ष है और श्रद्धा कामधेनु है। जब साधक इस दिव्य नंदन वन के कल्प वृक्ष की शीतल मधुमयी छाया में बैठकर कामधेनु का अनुग्रह प्राप्त करता है, तब उसी समय आनंदमयी अमृतमयी शांतिमयी भक्ति माता का प्राकट्य हो जाता है और उस साधक का जीवन कल्याणमय, धन्य एवं कृतार्थ हो जाता है। तो उपसंहार करते हुए बताते हैं कि अंत में वैदिक स्तुति, प्रार्थना, नमस्कार आदि जो भक्ति के विशेष अंग हैं, मंत्रों द्वारा प्रदर्शित करके लेख का उपसंहार किया जाता है कि यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अथर्ववेद में आता है 10:8-1 में, नमः सायं नमः प्रातः नमो रात्र्या नमो दिवा भवाय च शर्वाय चोभ्याभ्याम करम नमः। अथर्ववेद में आता है 11:2-16 में, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्बन्तन्नासुव। ऋग्वेद में आता है 5:82 में और 5:82 में, शुक्ल यजुर्वेद में 33 में,
जो भूत भविष्यत एवं वर्तमान कालिक समस्त जगत का अधिष्ठाता नियंता है एवं केवल स्वः ही जिसका स्वरूप है, विशुद्ध अनंत आनंद ही जिसका स्वरूप है, उस ज्येष्ठ अति प्रशस्त महान ब्रह्म को नमस्कार है। यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उसे सायंकाल नमस्कार हो, प्रातः काल नमस्कार हो, रात्रि में नमस्कार हो, दिवस में नमस्कार हो, अर्थात सर्वदा उसी की ओर हमारी भक्ति भाव से भरी बुद्धि वृत्तियां झुकी रहे। उस विश्व उत्पादक एवं विश्व उपसंहारक भगवान को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। नमः सायं नमः प्रातः नमो रात्र्या नमो दिवा भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भन्तन्नासुव। हे सविता देव भगवन, हमारे समस्त दुख प्रद कश्मलों को तू दूर कर, और जो कल्याण कर सुखप्रद भद्र हैं उसे हम समर्पण कर, हमें समर्पण कर। यहाँ नास्तिकता, अश्रद्धा, अविवेक, दारिद्र्य, कार्पण्य, असंयम, दुराचार आदि अनेक दोषों का नाम दुरित है, और त्वदिपरित आस्तिकता, श्रद्धा, विवेक, उदारता, नम्रता, संयम, सदाचार आदि सद्गुणों का नाम भद्र है। हरि ओम। ओम तत्सत। शिवम भूयात सर्वेशाम। सबका कल्याण हो। इस भाव के साथ यह लेख समाप्त होता है। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य दार्शनिक सार्वभौम विद्यावारिधि न्याय मार्तंड वेदांत वागीश श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री माहेश्वरानंद महाराज द्वारा लिखित यह लेख यहाँ पे समाप्त होता है। अत्यंत ज्ञानवर्धक है। वेदों की संहिताओं में भक्ति भाव के विषय में यह लेख सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस भाव के साथ मैं यहाँ पे एक विराम लेता हूँ। हरि ओम।